कोशिश की थी अखबार के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि आसाम में कम से कम 90 से 92 तक बीजेपी आएगी और 180 से 190 तक वेस्ट बंगाल में आएगी। असली आंकड़े तो मेरे पास थे ही, लेकिन मेरा सोर्स जो है उसको मुझे बचाना है। मैं जानता हूं कि बीजेपी जो है, आरएसएस जो है, वो मुझे हाथ नहीं लगा सकती, ना पकड़ सकती। क्योंकि 40-45 साल की राजनीति मैं कहूंगा कि फकीर की तरह मैंने गुजारी, और मैं फकीर की तरह ये जिंदगी गुजारूं, ये सलाह देने वाले भी कांग्रेस वाले थे। क्योंकि जब मैं लोकसभा राज्यसभा 1990 में पहुंचा तो उसके पहले उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन बोफोर्स के नाम से वीपी सिंह को खड़ा करते हुए यहाँ की बदलाव की राजनीति शुरू हुआ। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग कुछ बातों को जो है वो गौर से नहीं देखते। पहला इलेक्शन 1950, उसके बाद में 52। आप नेहरू जी की सभा देखिए कहां से, उनकी सभा जो गुजरात का जो डांग है उस इलाके से होती है, या ये महाराष्ट्र का जो धुले नंदुरबार एरिया है वहां से शुरुआत। डांग से लेके कटक तक 100 किलोमीटर का जो इलाका है, कि जिसमें करीब करीब 70-75 सीटें हैं, और ये 70-75 सीटें जो है वो आदिवासियों की सीटें। और पहले आपने देखा होगा कि आदिवासी जो सीटें हैं वो हमेशा कांग्रेस के पास होती थी, और वहीं चाहे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो, इनका लोकसभा का जो कैंपेन होता था वो एक तो डांग से शुरुआत होता था, या कटक से शुरुआत होता था, या उनका नंदुरबार से शुरुआत होता था। ये जो इलाके हैं ये इतिहास में बहुत बड़ा मायना रखते हैं, और उसमें संविधान के अंदर वो प्रावधान किए। इन इलाकों में कभी ब्रिटिश अंदर गए जा नहीं सके, कैप्चर नहीं किया। उन्होंने जो है वो बाहर जो है पहरेदार लगाए, अंदर के लोग अंदर रहे और बाहर के लोग अंदर ना जाए, इसके लिए उन्होंने पहरे लगाए। और उसी के लिए संविधान में अगर देखा होगा कि 6th शेड्यूल है, तो 6th शेड्यूल ये कहता है कि आदिवासी का इलाका जो है, टेरिटरी जो है, ये टेरिटरी विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट। जो असेंबली है, असेंबली का मुख्यमंत्री है, उसका भी राज है। ये मेरे ख्याल से देश की कुछ खूबियां हैं जिसको हम लोग ने नजरअंदाज किया, ऐसा मैं कहूँगा। क्योंकि आदिवासियों की जो सीटें हैं वो करीब 80-90 के आसपास है, और वो सीटें जो जीतता है उसकी सरकार वहां पर बनती है। अब जो है ये खेल आरएसएस और बीजेपी ने शुरुआत किया है, इसका नतीजा ये हुआ है कि आदिवासी इलाके में अगर हम लोग गए
तो कई जगह पर एक इमेजिनरी आप कहेंगे कि रावण जो है वो उन्होंने खड़ा किया। वैसे वो निसर्ग के जो है पुजारी है, लेकिन रावण खड़ा कर दिया है। जिन गांवों में काफ़ी बड़ा हिंदू संगठन को विरोध है, बोले तुम इसको हार डाल दो और फिर अंदर। ये अपने अपने तरीके से जो है वो लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपनी ज़मीन, जल जंगल ज़मीन जो है वो हमारी है नारा देते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर, वो उनके इंडिपेंडेंट प्रयास। यहाँ अगर मैं कहूँ को सियासी